कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में आप श्रावण मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा में आप जानेंगे कि श्रावण मास में कौन कौन से व्रत और अनुष्ठान करने चाहिए। श्रावण मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा शुरू करते। भगवान शिवजी सनत कुमार से बोले कि करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एकमात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि अगर वह 1 करोड़ शिवलिंगों का निर्माण नहीं कर सकता तो 1 लाख शिवलिंग बनाए या फिर 1000 या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि 1 लिंग बनाने से भी मेरी सानिध्य मिल जाती है। मेरी ओम नमः शिवाय मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। घर में यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद हवन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप निवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करते हैं वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान्न ग्रहण करने वाला होता है वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सोने के पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास स्थान प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मकरत मणि, पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित या अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मन सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ स्थान में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप करने से जो सिद्धि होती है वह इस मास में 1 बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेदों का पाठ करना, सभी वेद मंत्रों के पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए या फिर कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए या वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, या वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारू, तिल और घी से घर में हवन करना चाहिए। भगवान शिव जी के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम, 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। ओम भूर, ओम भुवा, ओम स्वाहा के साथ तिलों के द्वारा भी यह गृह यज्ञ नामक हवन किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं 12 के व्रत का वर्णन करूँगा। आप ध्यान लगाकर सुनिए। सर्वप्रथम आपको रविवार के व्रत के बारे में बतलाऊंगा। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज रहता था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर
रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां आपस में कहने लगीं कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर विप्र उन स्त्रियों से बोला कि हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल बतलाइए। वे स्त्रियां उस ब्राह्मण से कहने लगीं कि इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे या भूल जाएंगे या इसके प्रति भक्ति नहीं दिखाएंगे और आस्था नहीं रखेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें एक बूढ़ी स्त्री थी। वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। वो कहने लगी कि हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद नित्य कर्म से संपन्न होकर एक शुभ दल पर लाल चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 पर्दियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में लाल चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। इसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज व नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 गांठें लगाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और दोबारा 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, कोढ़ी को कोढ़ से मुक्ति मिलती है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या लाभ? साधक जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे अवश्य मिलती है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर को आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि के अनुसार संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वही विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के समान हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया और वह निर्धन ब्राह्मण धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि से भी सुंदर वस्तुएं हैं। उन्हें वे दोनों कन्याएं इन सबसे भी ज़्यादा सुंदर दिखीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं का विवाह अपने साथ करने के लिए कहा। उन्होंने हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगीं और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गईं। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के लिए फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरे द्वारा बनाया गया आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे इसी तरह के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। भगवान शिव जी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।